नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग 2 हफ्ते के गैप के बाद मैं दोबारा हाजिर हूँ आप सबके सामने 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। कुछ निजी व्यस्तताएं हैं जिसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, तो आज मैंने कोशिश करी है कि आज की वीडियो में मैं 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स से चर्चा करूँ जिनमें आने वाले दिनों में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कि जैसा मैंने कहा कि आज की वीडियो में मैं 2 ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स की बात करने वाला हूं, हर हफ्ते की तरह, जिसमें आने वाले दिनों में तेज़ी होने की संभावना है। तो हम उस पर जाने से पहले एक बार अपना डिस्क्लेमर चेक करेंगे। और आज की तारीख है 25 जून 2023 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। टाइम फ्रेम आपको पता है कि जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उनमें मोमेंटम 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है और 3 महीने के अंदर भी आ सकता है। तो हमारा टाइम होराइजन 1 वीक से 3 महीने का होता है। डेली वीकली चार्ट हम देखा करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें। और यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगा उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, खरीदना या बेचना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 जून को जो हमने ब्रेकआउट स्टॉक की बात करी थी उन पे बात कर लेते हैं कि 10 ट्रेडिंग सेशन में उनमें क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक था हमारा अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 3034 रुपये जब उसका भाव चल रहा था। हाई आया उसमें 3265 का, जो कि लगभग 7.75% ऊपर तक गया था स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3100 से 90, और जो कि अभी भी अपने डिस्कस प्राइस से 5.25% ऊपर है। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था केपीआर मिल लिमिटेड। स्टॉक को डिस्कस किया था हमने 625 रुपये जब इसका भाव था। हाई लगा 685 का और करंट मार्केट प्राइस 658 है। तो रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो हाई ऑलमोस्ट 10% के आसपास था और 5.25% के आसपास 5.4% ऊपर है अभी भी स्टॉक। तो जो मोमेंटम है ना, जब मोमेंटम स्टॉक आप ट्रेड करते हैं तो आप उसमें थोड़ा टाइम देते हैं। 1 हफ्ते में भी आता है या 2 हफ्ते में भी या 4 हफ्ते में भी मोमेंटम आ सकता है। कि स्टॉक ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिस्कस कर लिया, हमने उस पर बात कर ली तो कल ही वो 20% चला जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है, हर स्टॉक में नहीं होता है। तो अगर आपने इसमें 10 ट्रेडिंग सेशन दिए हैं, अगर आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में है, तो आपने मोमेंटम को देखा होगा कि किस तरह से चार्ट को देखते हैं और किस तरह के स्टॉक में मोमेंटम आता है और उसमें पैसा बनाने के चांसेस रहते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस बार के 2 स्टॉक कौन हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। इसका सिंबल है मेदांता। मेदांता हॉस्पिटल, आप सभी लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में। हॉस्पिटल्स रन करती है। सेक्टोरियल इंडेक्स इसका मुझे नहीं मिला। मार्केट कैप है 17,732 करोड़ का, जो कि डिसेंट है। करंट प्राइस चल रहा है 661 रुपये का। स्टॉक का पी 54.4 और इंडस्ट्री का पी है 35.8। तो अपने प्राइस अर्निंग मल्टीपल में स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। प्रमोटर होल्डिंग 33.1%, कोई प्लेजिंग नहीं है शेयर्स की। 3 महीने में स्टॉक लगभग 35% ऑलरेडी चल चुका है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q1 में नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो दिसंबर 2022 Q3 में 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था मेदांता ने, और Q4 में मार्च 2023 में 101 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया इस कंपनी में। तो टोटल ग्रोथ की बात करें तो हम लगभग 24.69% ग्रोथ क्वार्टरली रजिस्टर करी गई है मेदांता लिमिटेड में। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। पहले भी ये सुर्खियों में था। स्पेशलिटी रिटेल में काम करते हैं, रिटेल स्टोर्स आते हैं ट्रेंट के, जहाँ पे आप कपड़े खरीदते हैं। निफ्टी 500 से आती है। 61,320 करोड़ का मार्केट कैप है। 1724 रुपये का स्टॉक है और स्टॉक का पी 207 है और इंडस्ट्री का पी 93 है। तो ये थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या फिर फ्यूचर अर्निंग को देख के इसका पी मल्टीपल 207 के आसपास चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 37%, प्लेस 0। स्टॉक 3 महीने में 28% चला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में डिप है, जो कि 155 करोड़ से घट के 45 करोड़ रह गया, जो कि 71% का डिक्लाइन है। अब हम इनको चार्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मोमेंटम की बात करते हैं। तो ये आइडिया जो हम क्विक फंडामेंटल्स की बात करते हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि हम देख लेते हैं कंपनी क्या करती है, कहाँ से आती है, एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। हम डिटेल में फंडामेंटल डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारा सारा ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड होता है चार्ट पे। तो आइए दोस्तों चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि स्टॉक कैसा दिख रहा है वहाँ पे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पिछले स्टॉक जो लास्ट वीक के 10 दिन पहले के स्टॉक है उसमें क्या हुआ है। हमने यहाँ डिस्कशन किया था इसको, अपार इंडस्ट्रीज़ को। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो अभी देखिए ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करता है। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था
यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, वापस आता है, फिर ये रिटेस्ट करता है, ये एरिया आपका रिटेस्ट है, उसके बाद से दोबारा ऊपर चलता है। तो अभी भी स्टॉक जब तक अपने ब्रेकआउट लेवल, रिटेस्ट लेवल के ऊपर है, मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। और आने वाले दिन में अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो यहाँ पे आपको एक तेज़ी और देखने को मिलेगी। अपार इंडस्ट्रीज़ में तो स्टॉक में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, टिल द टाइम इट होल्ड्स इट्स स्विंग लो, और मे बी अगर बहुत कंजर्वेटिव हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक इसके ऊपर है मैं इसमें थोड़ा सा बुलिश ही कोशिश करूँगा रहने की। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया केपीआर मिल। केपीआर मिल में हमने यहाँ कहीं भी बात करी थी, ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट होता है, देखो जैसा हमेशा आपको पता है कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करता है, ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, उसके बाद से दोबारा तेज़ी आई, ये वाली तेज़ी आई, उसके बाद से 2 दिन कंसोलिडेट करके वापस स्टॉक नीचे आया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बार बन रही है ये इनगल्फिंग कैंडल है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, जिसमें दिखा रहा है कि अभी बेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में थोड़ा सा और नीचे आए। तो अगर पोजीशन है तो यहाँ पे काटी जा सकती है थोड़े छोटे से प्रॉफिट के साथ 5% के साथ में। अगर आपके पास रुकने का टाइम है तो आप ब्रेकआउट लेवल्स तक का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से 1-2 दिन नीचे आए, उसके बाद यहाँ से रुके, फिर दोबारा से ऊपर की जर्नी ये शुरू करे। इट्स ऑल अप टू योर डिस्क्रिप्शन। इसको आप देखिए, अपने स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए। लेकिन ये जो कैंडल है थोड़ी सी बेयर्स की एंट्री दिखा रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की चेष्टा करूँगा। अब आइए चलते हैं नए स्टॉक पे। पहला स्टॉक क्या है हमारा? मेदांता। 1 वीक का चार्ट है मेदांता का, और आप देखिए तो लिस्ट होने के बाद से आता है नीचे, उसके बाद से ये ब्रेकआउट लेवल होता है वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे एक शानदार तेज़ी हमें अभी मेदांता में देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ से अप्रैल मई जून के आसपास से, मई के आसपास ये एरिया जो है इसके आसपास से यहाँ से एक तेज़ी दिखी है यहाँ पे। तो मेदांता वीकली चार्ट पे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो मैं मोमेंटम स्टॉक क्यों कह रहा हूँ, ये ब्रेकआउट के बाद से 5-6 दिन से यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब इस लो के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये बार इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, तो आप देखिए इसके नीचे नहीं आ रहा है, जितनी बार इसके आसपास आ रहा है यहाँ पे बाइंग हो रही है। आपको ये बार दिख रही है और ये दोनों बार दिख रही है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बचा हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी बना है और इसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 6 दिन से ये जो 6-7 दिन का कंसोलिडेशन है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे वीकर हैंड को बाहर करने की कोशिश करी जा रही है, और इसमें एक मूवमेंट ऊपर की तरफ बन सकता है। ज़्यादा क्या होगा, जब इसके नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम बाहर चले जाएंगे, हम वेट करेंगे दोबारा से फॉर्मेशन होने का। लेकिन अभी भी एक बार, बड़ी बार किसी भी तरफ बन सकती है, या तो नीचे शेकआउट कैंडल बनेगी या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कैंडल बनेगी। स्टॉक का जो ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, मेन ट्रेंड ऊपर है। तो इसमें ज़्यादा क्या हो सकता है कि यहाँ से एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, वीकर हैंड को बाहर करेगा, फिर ऊपर चलेगा। लेकिन स्टॉक कमज़ोर नहीं है कहीं से, स्टॉक में एक हेल्दी अप ट्रेंड है। हेल्दी अप ट्रेंड बोले तो ऊपर जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग, तो दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, अगर मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास से नई बाइंग आ सकती है, और इसमें ऊपर जाने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं, इफ़ एवरीथिंग रिमेन सेम एज इट इज़ टुडे। तो पहला स्टॉक है हमारा मेदांता। दूसरा स्टॉक है ट्रेंड को मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप में भी इसका डिस्कशन चलता रहता है, और कुछ लोगों ने पहले ही इसको इस लेवल पे कहीं पे डिस्कशन किया था कि यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था, दिस वाज वन ऑफ द गुड प्लेस टू मेक एंट्री हियर। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जितने ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो एंटर करते हैं। तो यहाँ से ऊपर गया है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि इस लेवल के आसपास दोबारा टेस्ट कर सकता है, जो कि हमारे लिए एडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीकली चार्ट पे ट्रेंड लिमिटेड लुकिंग ऑसम, अच्छा अप ट्रेंड है इसमें वीकली चार्ट पे, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम ट्रेड खोज सकते हैं। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, अगेन यू सी हेल्दी अप ट्रेंड है। हेल्दी अप ट्रेंड बोले तो ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर गया है, प्रॉफिट बुकिंग। तो अगेन जैसा पिछला लॉजिक ही लगा के चलते हैं हम, ये इंस्टीट्यूशन बाइंग ऊपर गया, उसके बाद से आप देखें तो इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है और आने को ज़्यादा है, जाने को कम है। तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेट्स से कि हम मंडे को देखते हैं, मंडे को ऊपर कहीं खुलता है तो हमारी एंट्री बनती है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम वेट करेंगे दोबारा इस लेवल पे आने तक का। मान लीजिए मंडे खुलता है और नीचे आ जाता है इस लेवल को, ये पिछले लो को आप ध्यान रखिए, ये वाले लो के नीचे आता है मंडे को, तो हम वेट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस जोन में दोबारा आए। ये बायर जोन है, क्योंकि ये जो बार दिख रही है ना, ये इंस्टीट्यूशन बाइंग है। तो इसके आसपास दोबारा मिलता है तो विल सी कि यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा करे। अगर यहाँ पे ग्रीन शूट दिखता है, विल ट्राई टू मेक एंट्री फॉर द अपसाइड। और अगर मंडे खुलता है ऊपर जाता है तो डेफिनेटली देयर वुड बी एंट्री फॉर इन द ट्रेंड फॉर द शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड।
यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख सकती है। अब चूँकि मैं डेली निफ्टी वीडियो एनालिसिस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन चूँकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको भी मैं ऐड ही कर लेता हूँ इसमें। तो एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में कैसा ट्रेड लास्ट फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे क्या हुआ था, अगर आप पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये एरिया यहाँ से मार्केट नीचे आता है, दिस वॉज प्रीवियस सपोर्ट। जो अगर आप देखें तो मेरे चार्ट में पहले से ये सारे देखो, जब से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ लेवल्स ड्रॉप बने रहते हैं पहले से ही। तो जब ये मार्केट ऊपर गया तो आप देखिए तो ऑटोमेटिकली मार्केट आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है। एक बार यहाँ पे था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आता है और लास्ट टाइम फिर भी यहाँ पे आता है। मैं बोल रहा था कि ये ऊपर जा जरूर रहा है, लेकिन ये दिस वुड बी हाई, दिस वुड बी टाइम वेयर जहाँ पे नए सेलर्स आएंगे। क्योंकि होता क्या है, मान लो यहाँ से गिरा, जब यहाँ से गिरा तो कुछ सेलर्स होंगे जो यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, उनको पता है यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो क्या करेंगे, वेट करेंगे कि दोबारा ये मौका आ जाए ये वाला, तो मैं यहाँ से दोबारा सेल कर दूँ। तो उन्होंने दोबारा सेल किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया। तो अब मैक्सिमम यहाँ पे मंडे को क्या हो सकता है हम उसकी बात करें तो आपके पास लाइन ड्रॉ है, ऊपर आपका सपोर्ट ये रेजिस्टेंस दिख रहा है 1877-71 के आसपास ये वाला एरिया, और ये 18660 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो मंडे को हम क्या करेंगे, मेरा बायस नेगेटिव है अभी, मंडे को खुलता है तो क्या करेंगे, अभी के हिसाब से हम प्लान जरूर बना रहे हैं, लेकिन हमें रिएक्ट कैसे करना होता है कि मार्केट उस टाइम में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहीं फ्लैट खुलता है नीचे जाता है, तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे जाके यहाँ कहीं क्लोज करता है तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ बायर में उतनी ताकत बची नहीं इसको होल्ड करने की। तो अगर मंडे को रुक के या कैसे भी जब नीचे की तरफ क्लोज होता है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट। मैं लॉन्ग पोजीशन खोजने की कोशिश कम करूंगा। ऊपर जाता है जब तक इसके नीचे है, जब तक इस लेवल के नीचे है, मैं कोशिश शॉर्ट की ही रखूंगा। क्यों, अगेन यहाँ पे जो लोग सेल नहीं कर पाए थे, हो सकता है उनको दोबारा यहाँ पे अच्छे प्राइस पे मार्केट मिले तो यहाँ से शॉर्ट करें। तो इसके ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, गैप अप खुल के इसके नीचे रहता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ मिलता है तो शॉर्ट करूंगा। और अगर नीचे जाता है, लेट मी एडजस्ट दी चार्ट, नीचे अगर खुलता ही है इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन के बनने का। अदरवाइज इसके नीचे जब तक है आई विल लुक फॉर द शॉर्ट। तो दोस्तों ये थे दो स्टॉक आपके, मेदांता और ट्रेंट लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री और केपीआर मिल का हमने रिव्यू किया, और साथ ही साथ हम निफ्टी की बात करें कि हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ से लिंक का इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।